लद्दाख में चल रहे सामाजिक आंदोलन को समर्थन देते हुए अंडरस्टैंडिंग लद्दाख समूह के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन स्थल पर पहुंचे। अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के समूह में देश के 8 अलग अलग राज्यों के प्रमुख नागरिक शामिल हैं। अनशन स्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा है कि लद्दाख की जनता की मांगे पूरी तरह जायज है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इन मांगों पर गंभीरता से विचार करे। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि लद्दाख की पहचान, संस्कृति, पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो कॉलोनियल ट्रीटमेंट लद्दाख के लोगों के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ पूरा लद्दाख संघर्ष कर रहा है पिछले 4 साल से। और जब से एपेक्स बॉडी केडीए बनी, बल्कि पिछले 6 साल से ये अजाब झेल रहा है। पिछले 6 साल से एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी आज तक किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। ये शर्म की बात है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और इस सरकार के लिए भी कि एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में वो नाकाम हुए। जो यहाँ पे स्थिति है लद्दाख में, जो बार बार सोनम वांगचुक जी को अनशन करना पड़ रहा है और बातचीत होती है और बातचीत में जो चीज़ें तय होती हैं उनको लागू नहीं किया जाता है। जैसे पिछली बार ही जो बातचीत हुई जिसमें सजाद भाई भी मौजूद थे और कुछ जॉब्स में रिजर्वेशन की बात हुई, उसको लागू नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ फैसले ऐसे हो रहे हैं 2019 में जो 370 को हल्का किया गया और 35A को हटाया गया, तो उसका ये कारण समझ में आता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है। लद्दाख में खारदुंग ला टॉप पर 17,618 फीट की ऊंचाई पर सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के धावकों ने भाग लिया था। इस बीच खारदुंग ला चैलेंज में 244 धावकों ने भाग लिया था। लद्दाख मैराथन की दोनों कठिन चुनौतियां आज समाप्त हो गई हैं। सेना के धावकों ने सिल्क रूट अल्ट्रा चैलेंज में 122 किलोमीटर और खारदुंग ला चैलेंज में 72 किलोमीटर के साथ शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। दुनिया भर के 81 धावकों ने 122 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दुनिया के सबसे कठिन मैराथन में भाग लिया। कितना चैलेंजिंग है लद्दाख जैसे एल्टीट्यूड में 122 किलोमीटर आप लोग ने तय करके आप फर्स्ट पोजीशन निकला। तो पहले तो धन्यवाद आपका। 122 किलोमीटर ये एक वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मैराथन माना जाता है। तो साल ब साल लद्दाख मैराथन में अल्ट्रा रनिंग करने के लिए देश विदेश से मतलब पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये इंटरनेशनल मैराथन होने का चांसेस भी है। तो कांगटुक जो रेस डायरेक्टर है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो उनके हार्ड वर्क को देखते मतलब पक्का सरमुटुक इस लद्दाख मैराथन को इंटरनेशनल लेवल करेंगे। सर मैं पूछना चाहूँगा, इतना जो 122 किलोमीटर आपने 13 घंटे में फिनिश किया, जो पिछले बार आपने 15 घंटे में फिनिश, कितना इम्प्रूवमेंट लाया सर? तो 24 में 15 घंटा 14 मिनट 11 सेकंड का था सर। तो इस साल 25 में 13 घंटा 50 मिनट 01 सेकंड का, तो बहुत अंतर थे सर। तो पिछले बार क्या हुआ था, मेरा राइट नी में इंजरी हुआ था, तो इसकी वजह से इतना मतलब टाइम क्लोज नहीं कर पाया। तो इस साल मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब इस साल तो कुछ नहीं हुआ मेरा। रनिंग करते थोड़ा बहुत तो इंजरी होता है, बट इतना मेजर इंजरी नहीं हुआ था, माइनर इंजरी हुआ था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको भी बहुत मुबारक हो, आप 2nd पोजीशन आया। थैंक यू सर। अपना आप परिचय दीजिएगा। मैं फुसो नामग्याल इंडियन आर्मी लद्दाख स्काउट को रिप्रेजेंट करता हूँ। सर कितना चैलेंजिंग है जो सिल्क रूट अल्ट्रा सिल्क रूट? तो ये मैराथन जो है वर्ल्ड में बहुत फेमस है और ये हाई एल्टीट्यूड मैराथन के लिए जाना जाता है। तो ये किसी भी इंसान के लिए इस चैलेंज को लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इतने हाई एल्टीट्यूड पे दौड़ना और हार्श क्लाइमेट में सफ़र करते हुए दौड़ना, तो ये बहुत चैलेंजिंग है। इसलिए लद्दाख मैराथन को अभी ग्लोबल लेवल पे अच्छा माना जा रहा है कि
भारतीय सेना की सूर्य कमान ने अपने ऊंचाई वाले मोटरसाइकिल अभियान सूर्या क्वेस्ट 2025 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये अभियान धैर्य, हिम्मत और भाईचारे की शानदार मिसाल बना। इस यात्रा की शुरुआत 5 सितंबर 2025 को देहरादून के क्लेमेंट टाउन स्थित गोल्डन की डिवीजन मुख्यालय से हुई, जिसे मध्य कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेनगुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस अभियान के दौरान टीम ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, स्पीति और लाहौल और फिर लद्दाख के कठिन लेकिन खूबसूरत इलाकों को पार किया। इसका समापन आज लेह के हॉल ऑफ फेम में ध्वजारोहण समारोह के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने की। भारतीय सेना उत्तरी सीमाओं के रक्षक थीम पर आधारित इस अभियान ने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी सेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित रहती है। ऊंचे दर्रों और दुर्गम घाटियों से होकर गुजरते हुए टीम ने उन सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया जो सीमाओं पर तैनात है। सर, ये एक्सपीडिशन हमने स्टार्ट किया था देहरादून से एंड स्पीति होके हम लोग सरचू एंड देन ले पहुँचे हैं। और इस एक्सपीडिशन के अंदर काफ़ी सारे ब्रीथ टेकिंग रूट्स थे और काफ़ी चैलेंजेस थे, पर सभी राइडर्स का जो जोश है, जो सपोर्ट है, उससे हम लोग ने ये जो राइड है ये बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। और इंडियन आर्मी और रॉयल एनफील्ड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सपोर्ट के साथ ये राइड काफ़ी सक्सेसफुल रही है। सर, कितने राइडर्स थे और अभी तक कितने किलोमीटर्स और कौन से स्टेट कवर किए सर? अभी तक हमने 1000 से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करे हैं और अराउंड 30+ राइडर्स थे इसके अंदर। और अभी हमने 2 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी इसमें कवर करी है, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड एंड देन लद्दाख। तो इस एक्सपीडिशन का मेन विजन क्या है? एक मैसेज क्लियर करना था कि लाइक जो लद्दाख और जो बॉर्डर एरियाज़ है, यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो सपोर्ट है वो काफ़ी हमेशा से रहा है। Gentlemen, this is a special and a unique honor for all of us to be at the Hall of Fame. A Hall of Fame which stands for legacy, heritage. It's a sacred monument, not just for the Fire and Fury Corps, not just for the Indian Army, but for the entire country. So, on behalf of the Army Commander Surya Command, it's a proud privilege for me to flag in the Surya Quest 2025. This expedition has journeyed and transcended the Himalayas from Uttarakhand, Himachal, Leh, and gone through inhospitable terrain and tracks. The characteristics of this expedition and the takeaways which we all must remember are that the Army is the guardians of our northern borders and will leave no stone unturned.